गुजरों की प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन है जो गुजरों के मसाइल को उजागर करती है, और जहां जहां भी गुजर बकरवाल के साथ या हिंदुस्तान में कहीं भी गुजरों के साथ नाइंसाफी होती है तो यही तंजीम आवाज उठाती है जम्मू कश्मीर से। आपने देखा कि हाल ही में कई मसाइल उभर के सामने आए हैं इस कम्युनिटी के साथ, चाहे वो इसके आईनी हकूक पे एक किस्म का धावा बोला गया कि जो लोग शेड्यूल ट्राइब के मुस्तहिक नहीं थे उन्हें शेड्यूल ट्राइब दिया गया, तब भी इसी तंजीम ने आवाज उठाई। और फिर आज आप देखते हैं कि मुख्तलिफ जगहों पे गुजर बकरवाल तबका को तंगो तलब किया जाता है, कहीं उनके मकानात गिराए जा रहे हैं, चाहे जेडीए हो, हाउसिंग कॉलोनी हो या दूर फॉरेस्ट वाले हों, उनको तंगो तलब करते हैं और उन्हें उजाड़ कर इधर उधर कर देते हैं। और फिर दूसरी बात, जहां भी कोई ऐसी तंजीम का कोई भी यानी आपने इंस्टीट्यूट बनाना है तो सिर्फ गुजर बकरवाल की जमीनों पे वो एक्वायर भी नहीं की जाती बल्कि जबरदस्ती छीन ली जाती, जबकि कानून है फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के तहत कि इन लोगों को बसाना है, इन लोगों को हकूक देने हैं। वो एक्ट यहाँ इम्प्लीमेंट होने के बाद आज भी हमने राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत जब हमने ये इंफॉर्मेशन तलब की तो एक भी शख्स को कोई इसका हक नहीं मिला फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत। तो ये जो दावे किए जा रहे हैं, आप देखते हैं अब एक नया सिलसिला शुरू कर दिया है कि मुख्तलिफ किस्म के इल्जामात इन पर धर के, कभी गोया ये जानवरों की तस्करी का है, कभी चिट्टा हीरोइन की तस्करी का है। देखिए बहुत से लोग ऐसा काम करते हैं, लेकिन कभी किसी की जात को लेके किसी ने ये बात नहीं कही कि फिलहाल जात का आदमी पकड़ा गया। लेकिन अगर कोई गुजर एक आधा कहीं मुलव्वस पाया जाए तो उसकी जात के साथ उसको उस जुर्म को भी उसकी जात के साथ बताया जाता है। तो ये तमाम बातें आज लेके हम आप लोगों के सामने हैं। और एक और बड़ी बात, ये जो सानहा हुए हैं अभी मछेल यात्रा के दौरान और फिर कठुआ में ये जो बादल फटने के हादसात हुए हैं, उसके लिए भी हम हर अफसोस करने के लिए आज यहाँ हैं और ये मांग करने के लिए हैं कि उन लोगों की मदद की जाए और फिर इनके होने के या सरजद होने के यानी कारण पता किया जाए कि कारण क्या है। क्या कहीं हम उधरती चीजों में ज्यादा अमल दखल तो नहीं दे रहे हैं? क्या हम ज्यादा टनल निकाल के ये जो ब्लास्ट करके वो टनल निकालते हैं, क्या पहाड़ उनसे हिल तो नहीं गया है? इस पे आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, बहुत से डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं। क्योंकि मैं इसमें कोई विशेषज्ञ नहीं हूँ इसलिए मैं नहीं कह सकता, लेकिन इस किस्म के जो ये हैं वजूहात सामने आ रही हैं, तो गुजर यूनाइटेड फ्रंट के मैं अपने जनरल सेक्रेटरी साहब एडवोकेट मोहम्मद आजम साहब से गुजारिश करूंगा कि वो एक इंट्रोडक्शन दे दें, जो यहाँ हमारे ऑफिस बियरर्स हैं उनके मुताल्लिक ये बता दें। मोहम्मद, पहले तो आप सबका बहुत शुक्रिया। जैसा कि अनवर साहब ने आपको बताया कि गुज्जर यूनाइटेड फ्रंट जो है ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो 1992 में बनी थी, और ये वक्त के साथ फिर क्योंकि कुछ जो उस टाइम पे जैसे अनवर साहब थे या और इनके साथी लोग थे, तो वक्त के साथ थोड़ा सा मतलब वो एक एज के साथ हो जाता है कि चीज़ें ट्रैक में नहीं रह पाई। तो आज हम सब लोगों ने मिलकर ये फैसला किया, जितने भी हमारी कम्युनिटी के लोग हैं, हम लोगों ने ये मिलकर फैसला किया था कि जो ये ऑर्गेनाइजेशन है इसने बहुत सारे काम किए पहले, चाहे वो फेक एसटीज के रिगार्डिंग ले लो या किसी और चीज़ के रिगार्डिंग ले लो, वो बहुत सारी इशूज़ पे काम किए हैं। तो आज दोबारा से हमने इसको एक फिर से कॉन्स्टिट्यूट करने की कोशिश की है, और इसमें आज जनाब चौधरी सजाद मजीद साहब जो हैं इनके चीफ पैटर्न रहेंगे, चौधरी अनवर साहब जो हैं वो प्रेसिडेंट हैं इसके, इश्तियाक भट्टी साहब हैं ये सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं, शौकत अली चौधरी साहब हैं ये वाइस प्रेसिडेंट हैं, मोहम्मद अकरम साहब हैं ये जनरल सेक्रेटरी हैं, मैं खुद भी इसमें जनरल सेक्रेटरी हूँ, बशीर नून साहब हैं वो फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं, मोहम्मद सादिक है स्पोक्स पर्सन, और महमूद अहमद रिजवी एडवोकेट हैं ये सेक्रेटरी हैं इसमें, आमिर खलील खटाना ये भी सेक्रेटरी हैं,
और मोहम्मद काशिफ ये सेक्रेटरी हैं, और काफ़ी सारे इसमें हमने मेंबर्स रखे हैं। तो ये आज हमने इसको दोबारा से कॉन्स्टिट्यूट किया है, और ये आने वाले वक्त में हाँ, और बाकी इसमें मेंबर रखे हुए हैं हमने। उसमें डॉक्टर गफूर साहब हैं, फारूक शिकारी साहब हैं, फातिमा फारूक जी हैं, अमीरुद्दीन किसाना साहब हैं, जिनकी एक ऑलरेडी ऑर्गेनाइजेशन जो है हमारे साथ वो है प्रेसिडेंट गुज्जर इस्लाही कमेटी, उनको हमने एज ए मेंबर रखा है। और ये जो जिनकी अपनी अपनी कमेटी ये ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी चल रही है, इन लोगों ने भी हमें ताउन दिया और साथ में मिल के काम करने की हमें आज के बाद जो भी फ्यूचर में हम होगा इंशाल्लाह मिल के हम एक दूसरे के साथ काम करने की कोशिश करेंगे। अब मैं गुजारिश करूंगा सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जनाब इश्तियाक भट्टी साहब से कि वो अपनी बात रखें। पहली बात तो ये है कि बड़े शार्ट नोटिस पे आप जो मीडिया आगे हजरात हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमेशा गुजर वालों की बात को ऊपर तक पहुँचाते हैं और आप डेमोक्रेसी में आपका बड़ा रोल है। पहली बात तो यह है कि जो हमारी ये गुजर यूनाइटेड फ्रंट है, यही ऑर्गेनाइजेशन थी जो पिछले 2 साल में जिसने दूसरे कम्युनिटी को एसटी देने का अपोज किया। और हम बुनियादी जो हमने गुजर यूनाइटेड फ्रंट का मसला यह है कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशनें बनी हैं लेकिन वो कोई काम नहीं कर रही। तो हमने फिर ये बैठ के तय किया कि गुजर यूनाइटेड फ्रंट को रिवाइव किया जाए, रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाए, ताकि गुजर बकरवालों के मसाइल जो हैं वो अच्छी तरह हम हाईलाइट करें। नंबर 1, आप मीडिया हज़ार से मेरी गुजारिश है कि आप इस बात को जरूर हाईलाइट कीजिए कि अगर बीजेपी की गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमें फॉरेस्ट राइट एक्ट दिया है तो वो बहुत सारे केसेस उनके अभी पेंडिंग हैं। तो जब उनके केसेस पेंडिंग हैं तो उनको यानी उनके मकान जाना और उनको खदेड़ना वहां से, ये बिल्कुल सरासर ज्यादती है। और अभी पुंछ में आपने देखा है, वहां मैं आपको मिसालन एक बात बताता हूँ कि हमारा वहाँ 1 नंबरदार है, उसके बाद 1000 कनाल जगह है गवर्नमेंट की लैंड, उसको भी छेड़ा है। उसके जो आगे बेचारे वो डेवलपर्स हैं जिनके पास 2-2, 4-4, 5-5 मरले उनके कल ढा दिए फॉरेस्ट में। तो मेरा ये कहने का जम्मू में भी ऐसा हो रहा है, जो हमारे लैंड के रेफर्स हैं जिन्होंने 1000 कनाल जमीन, 500-100 कनाल जमीन बेच दी है गवर्नमेंट की, उन पर PSA लगना चाहिए, उनको आंदोलन होना चाहिए और उन पर एक्शन होना चाहिए भी दिया था। तो मेरी गुजारिश ये है कि एक फॉरेस्ट एक्ट को इम्प्लीमेंट। और दूसरी बात यह है कि जो फेक सर्टिफिकेट्स का सिलसिला अभी तक वैली में जारी है, इसको बंद हो जाना चाहिए। और तीसरी बात यह है कि इनके लिए जो हजारों कनाल, लाखों कनाल आपके पास स्टेट लैंड है तो उस पर गुजरों को बसाया जाए, क्योंकि अभी भी 7 लाख आबादी इनकी ऐसी है जिनके पास न घर है ना कुछ है। तो मेरी गुजारिश ये रहेगी कि अगर आपने एक्शन करना है तो मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से और डिवीजन कमिश्नर जम्मू से कहूंगा, कश्मीर से कहूंगा कि अगर आपने गट से तो आप उन लोगों से जो लैंड ग्रैबर्स हैं उन पे जरा अंकुश लगाइए, उनको दे मस्ट बी टेकन टू टास्क एंड PSA ऐसे लोगों के होने चाहिए ना कि गरीब गुजरों के लिए तो हमारी बरादरी को तंग न किया जाए। हमारा आज यही मकसद है। थैंक यू।